Hello everyone, my name is Prachi Singh and today I am going to talk on पितृदोष। दोस्तों, पितृदोष क्या होता है? मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद पितृदोष को नहीं इतना महत्व नहीं देते, पर मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप जन्मपत्री को, कुंडली को, हॉरोस्कोप को मानते हो, इस विद्या को मानते हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पितृदोष होता है। आइए हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि क्या हमारे जीवन में पितृदोष है, या तो फिर आपने किसी को अपने हॉरोस्कोप दिखाया हो और उन्होंने आपको बताया हो कि आपके जन्मपत्री में पितृदोष है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि पितृदोष आपकी जन्मपत्री में है या नहीं है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हो, उसके बाद भी घर में बरकत नहीं होती, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही, अगर घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान का जन्म नहीं हो पा रहा, और मान लीजिए अगर चाइल्ड बर्थ हो भी जाता है तो अगर आपका बच्चा किसी प्रकार से फिज़िकली या मेंटली डिसेबल है, या बड़े होने के बाद बच्चे का जो बिहेव है वो बहुत ही अग्रेसिव है, या घर में उसका तालमेल लोगों से अच्छा नहीं है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। यहाँ तक कि पितृदोष के कारण घर में पेड़ पौधे भी कई बार नहीं पनप पाते। दोस्तों, पितृदोष होने से मैंने देखा है कि फादर और सन में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं हो पाता, उनमें एक जनरेशन गैप वाली लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हस्बैंड वाइफ में बिना किसी बड़े इशू को लेके छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव बना रहता है। घर में बच्चों की शादियां नहीं हो पाती टाइमली, और भी बहुत सारे ऐसे नकारात्मक प्रभाव है। घर में हमेशा आपको एक निराशा, एक उदासी सी रहती है। ये अगर आपके घर में भी इनमें से कुछ है तो आप एक बार अपने हॉरोस्कोप को ज़रूर चेक करवाएं, शायद आपके कर्म कुंडली में पितृदोष हो। चलिए, आप अगर इसको नहीं भी मानते तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप अगर करोगे तो वेदर पितृदोष इज़ देयर इन योर हॉरोस्कोप और इट्स नॉट देयर, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे करो, इसके करने से आपके ना कि सिर्फ पितृदोष, और भी अगर कोई समस्याएं हैं कुंडली में, और भी कोई ग्रह अगर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनको भी पॉजिटिव कर सकते हो। तो दीज आर द वेरी सिंपल रेमेडीज़ गाइज, प्लीज़ डू इट। इसमें सिर्फ आपको अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना है, आप उनके साथ समय बिताना शुरू करें। आपके पेरेंट्स के एज के या कोई बुज़ुर्ग हों, उनका सम्मान करना शुरू करो, उनके साथ बैठो। अगर उनको किसी मेडिसिन, हॉस्पिटल या कोई ऐसी ज़रूरत है जो वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही, तो उनको आप पूरा करो। ये एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों पितृदोष के लिए। दूसरा, अगर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही आप गरीबों को, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, उनको आप क्लॉथ्स, फूड डोनेट कर सकते हो। इसके करने से अगर आप पितृदोष को मानो या पितृदोष को नहीं मानो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ ओनली गोइंग टू ऐड ऑन द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। थर्ड, आप गाय को, कुत्तों को, चींटियों को और कौओं को कुछ खिला दिया करो अगर संभव हो। अगर दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अगर ये पॉसिबल है तो आप इसे ज़रूर करें। तो ये बात थी कि आप छोटे छोटे ये सब उपाय, छोटे छोटे चेंजेस लाके, अगर हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं और हम उनसे अगर निजात पा सकते हैं तो इसमें क्या बुरा है। वो अलग बात है कि हम इसे माने या ना माने। और अब कुछ ऐसे मंत्रों की मैं रेमेडी बता रही हूँ दोस्तों, जिसको अगर जो सीरियसली पितृदोष जिनके कुंडली में हो, एक बार वो चेक करा लें, उसके बाद उन उपायों को भी करने से उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो पहला उपाय है, द फर्स्ट रेमेडी इज़, आपको ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः का जाप करना है। If you do it every day, it's very good. If you cannot do it every day, at least do it on Amavasyas and Thursdays. आप इसको अमावस्या और थर्सडे के दिन ज़रूर करें।
सेकेंड, गायत्री मंत्र जहाँ पे होता है जिस घर में, उस घर में पितृदोष नहीं रहता, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी अगर आप 108 बार हर दिन करते हो तो इससे पितृदोष में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। घर में शाम के समय घी की दीपक ज़रूर जलाएं अगर आप पितृदोष है आपके घर में, और अगर नहीं भी है तो शाम को घर पे दीपक ज़रूर जलना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता का आप पाठ करा सकते हो। अगर पाठ कराना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आप इसे हर मॉर्निंग में अपनी पूजा जब आप करते हो उस टाइम इसके कुछ चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अल्टीमेट रेमेडी फॉर पितृदोष। इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी कहीं कम नहीं हो रही या पितृदोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपके घर पे, आपकी कुंडली में, या घर में एक से ज़्यादा सदस्यों को पितृदोष है, तो फिर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हो या फिर वन दुर्गा का हवन भी किया जा सकता है। दीज टू आर ऑल्सो वेरी गुड रेमेडीज़ फॉर पितृदोष। पर अगर पितृदोष है तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, ये कोई मिथ नहीं है। इससे बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कुंडली को, अपने जीवन को ठीक करने के लिए पितरों का सम्मान करें। हमसे जो हमारे कामिक अकाउंट्स हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उनको हम बैलेंस करें इस लाइफ में, ताकि हमें अब इस लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलने लगे। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल टेल यू, इफ़ आप लोगों ने अगर मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आप तक आसानी से पहुँच सके। एंड हैव अ वंडरफुल डे। लव टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।